गुट आपने पैदा किया जनता दल में। आपको परेशानी थी जिस ढंग से एकजुटता हो रही थी। अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है। फिर अपमानित किया गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग एक महादलित के बगल में खड़े थे। बिहार की राजनीति के 3 दिग्गज अपने आप बिहार के सियासी ड्रामे की कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले कई दिनों तक चली सियासी खींचतान का अंत जीतन राम मांझी के इस्तीफे के साथ हुआ। सुबह मांझी ने इस्तीफा दिया तो शाम होते होते नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राजभवन से दावा स्वीकार हुआ और साफ हुआ कि 22 फरवरी को नीतीश फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। हम लोगों ने जो उस समय दावा किया था उसी को आज की परिस्थिति में दोहराया है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए 22 फरवरी रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले सुबह आखिरकार जीतन राम मांझी की नाव डूब ही गई। सत्ता के इस खेल में मांझी की नैया पहले से ही डावाडोल नजर आ रही थी। हालांकि अंत तक मांझी इस बात का दावा करते रहे कि अगर स्पीकर ने गुप्त मतदान की इजाजत दी होती तो वो विश्वास मत जीत जाते। मांझी के इस्तीफे के बाद जहां नीतीश खेमे में जश्न का माहौल था, वहीं मांझी ने नीतीश कुमार से लेकर स्पीकर तक जोरदार हमला बोल दिया। हमारे साथ हमारे लोग बैठ करके अपनी बात कहते या हमारे लिए मतदान करते तो वैसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता जाने की भी बात थी। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं जिससे हम समझते हैं कि जो स्वच्छ वातावरण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो विधानसभा में नहीं रह पाए। इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें। चढ़ते दिन के साथ सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंची। नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इस्तीफा देने की बात को गलत माना और यही नहीं, हाथ जोड़कर बिहार के लोगों से इस बात के लिए माफी भी मांगी। बिहार की जनता को पुनः मैं आश्वस्त करता हूं, अब जो हुआ सो हुआ, हमसे कोई गलती हुई, अब इसको माफ कर दीजिए। हम फिर खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। मांझी के इस्तीफे के बाद पिछले 14 दिन तक चले इस राजनीतिक बवाल के लिए नीतीश ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला। तो खुलकर कह दिया, बहुमत का जुगाड़, ये जो संसदीय प्रणाली है उसके साथ एक क्रूर मजाक किया और यह सब कुछ करते रहे, इसके बाद भी आज फेल हो गए हैं। मांझी और नीतीश के बाद बारी बीजेपी की थी। बीजेपी की कमान सुशील कुमार मोदी ने संभाली। निशाना नीतीश थे। मोदी ने साफ किया कि जेडीयू के इस सारे विवाद में वो नीतीश कुमार का दोहरा चेहरा सामने लाना चाहते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नैतिकता, दलित प्रेम और सत्ता मोह को एक्सपोज करने में वो सफल रहे। मांझी हार कर भी जीत गए और नीतीश कुमार जीत कर भी हार गए। इस सारे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जहां लालू मांझी को नसीहत देते नजर आए, वहीं बीजेपी ने सियासी नफे नुकसान को देखते हुए नीतीश पर हमला बोला। पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी तय किया था, ना तो हम इस सरकार में मांझी जी की सरकार में शामिल होंगे, न हम अपनी कोई सरकार बनाने की चाहत रखते थे। हमने तो केवल ये निर्णय लिया था कि एक महादलित समाज के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार से जदयू आरजेडी ने अपमानित किया है, कांग्रेस ने अपमानित किया है, हम उस महादलित मुख्यमंत्री के साथ अपने को खड़ा रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रही। लगभग 8 महीने बाद नीतीश फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। बिहार के इस महाभारत में नीतीश भले ही सत्तासीन हो रहे हों, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बरकरार हैं। 20 साल बाद ये पहला मौका होगा जब लालू के साथ मिलकर नीतीश सरकार बनाएंगे। लालू को हटाकर ही नीतीश सत्ता में पहुंचे थे। वैसे एक बड़ी बात ये भी है कि आने वाले दिनों में नीतीश के लिए सरकार की राह आसान नहीं रहने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 15 दिनों में मांझी ने जो लोक लुभावन फैसले किए हैं, मसलन शिक्षकों के वेतन का मामला हो या फिर ठेकेदारी में आरक्षण का, पुलिस के वेतन बढ़ोतरी से लेकर दलितों को जमीन देने जैसे कई ऐसे फैसले लिए गए हैं
जिससे नीतीश के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट।